हेलो बच्चों, लेट्स सी द क्वेश्चन। कॉलम वन में ए बी सी डी चार टाइप के गेट गिवन है। और गेट, एंड गेट, नॉट गेट, नैंड गेट। और यहाँ 1 2 3 4 करके आपको गेट्स के ये और ये। तो आपको बताना ऑप्शन है ए का थर्ड, बी का सेकंड, सी का फर्स्ट, डी का फोर्थ। ऑप्शन बी ए का फर्स्ट, बी का सेकंड, सी का फोर्थ, डी का थर्ड। ऑप्शन सी ए का थर्ड, बी का फर्स्ट, सी का सेकंड, डी का फोर्थ। एंड ऑप्शन डी ए का सेकंड, बी का फर्स्ट, सी का थर्ड एंड डी का फोर्थ। So let's see the key concept of this question. Each logic gate has been given symbol, specific symbol to presented। मतलब देखिए हर गेट एक, आपको ये तो पता ही है हर गेट क्या होता है, एक सर्किट होता है। बट उस सर्किट को कॉम्प्लेक्स सर्किट को रिप्रेजेंट करने के लिए हमने उनको एक इजी सा सिंबल दिया है ना। दैट सिंबल इज रिप्रेजेंटेड एज एन ऑप्शंस। तो हम देख लेते हैं अपने सारे गेट्स के सिंबल किस तरीके से वर्क करते हैं। सबसे पहले मैं दे रखा है और गेट। ये इस टाइप का होता है। ये दिस इज द सिंबल ऑफ और गेट। इसके आगे ये थोड़ा शार्प होता है और यहाँ से कर्व्ड होता है। इसके इनपुट कितने होते हैं बेटा, दो, ए एंड बी। और आउटपुट कितना होता है, एक, वाई। सो दिस इज व्हाट, और गेट। इसका जो बूलियन एक्सप्रेशन है पता होना चाहिए आपको। एक्सप्रेशन इसका दिया जाता है आपका y इज इक्वल्स टू, ये और में आता है, किस में आता है, तो a और b। कुछ इस तरीके का इसका क्या होता है, बूलियन एक्सप्रेशन होता है। फिलहाल सिंबल ये होता है। अगर मैं दूसरे की बात करूं तो आपका दूसरा कौन सा है, सेकेंड इज एंड गेट। तो अगर मैं आपकी बात करूं एंड गेट की, तो एंड गेट का जो सिंबल होता है बेटा, सिंबल एंड गेट का होता है। अब आप देखिए इसके लास्ट में क्या आ रहा है, एंड डी। और मैं तो आ नहीं रहा था डी। तो आप ऐसे याद रखेंगे ये डी जैसा होता है। कैसा होता है, डी जैसा। इसका एक आउटपुट होता है, दो इनपुट होते हैं इसके भी। इनपुट मान लिया है ए एंड बी, आउटपुट है वाई। इसका जो बूलियन एक्सप्रेशन होता है दैट इज गिवन बाई वाई इज इक्वल टू, अभी ए एंड बी है तो ये ए एंड बी। इस तरीके से इसका बूलियन एक्सप्रेशन होता है। इसका आउटपुट इस तरीके से दिया जाता है। नाउ हमारा अगला कौन सा गेट है, नेक्स्ट गेट इज नॉट गेट। तो अगर नॉट गेट की बात की जाए बेटा, तो नॉट गेट, इसे इन्वर्टर भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा, इन्वर्टर। इसका सिंबल क्या है, सिंबल इज सिंपली अ ट्राइंगल। बस इसके मेन होता है इसमें आगे जो ये मैंने सर्कल बनाया छोटा सा, ये इसका एक इनपुट होता है और एक ही क्या होता है, आउटपुट। सिंगल इनपुट विद सिंगल आउटपुट। तो इसका जो आउटपुट दिया होता है दैट इज गिवन बाई वाई इज इक्वल टू ए। और ये सिग्नल को इन्वर्ट कर देता है तो उसको हम रिप्रेजेंट करते हैं किससे, ये बाहर से। ओके। तो लास्ट हमारा कौन सा है, ये गेट कौन सा है हमारा, नैंड गेट। तो नेक्स्ट गेट इज नैंड गेट। अभी नैंड गेट क्या है बेटा, इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ एंड नॉट। कैसे, तो मैं आपको बताता हूँ। एक एंड गेट के आगे अगर एक नॉट गेट इस तरीके से कनेक्ट किया जाए तो इस वाले गेट को हम बोलते हैं क्या, नैंड। इसका सिंबल ये बनता है, ये हमारा एंड गेट। और हम नॉट गेट का क्या, ये सर्कल लेकर यहाँ पर क्या कर देते हैं, कनेक्ट कर देते हैं। इसका आउटपुट हो गया, इसके दो इनपुट हो जाएंगे। तो आपको दिख रहा है ये एंड गेट है, तो एंड गेट का जो आउटपुट होता है दैट इज गिवन बाई ए। ये आउटपुट आ गया इसका यहाँ पे ये। लेकिन फिर उस आउटपुट को नॉट गेट क्या कर देता है, इन्वर्ट कर देता है। उस पर क्या लग जाएगा, कॉम्प्लीमेंट। दिस इज द आउटपुट ऑफ नैंड गेट। तो हम मैच कर सकते हैं। अब आप देखिए आपका और गेट कौन सा है, और गेट इज थर्ड। तो आपका थर्ड आपका हो जाएगा और गेट। तो आपका ए बन जाएगा, आपका ए का चला जाएगा थर्ड। देन उसके बाद देखिए नेक्स्ट कौन सा है, एंड गेट। एंड गेट देखिए ये रहा, ये विदाउट सर्कल वाला सेकेंड। सेकेंड इज व्हाट, एंड गेट। तो बी का क्या आ जाएगा आपका, सेकेंड। नाउ थर्ड इज व्हाट, नॉट गेट। नॉट गेट ट्रायंगुलर होता है, ये आपको दिख रहा है फर्स्ट वाला। तो सी का चला जाएगा फर्स्ट। और नेक्स्ट फोर्थ, फोर्थ कौन सा है आपका,
नैंड गेट, तो नैंड गेट आपका फोर्थ के सामने ही है, डी का फोर्थ चला जाएगा। ये देखिए इसमें सर्कल दिख रहा है आपको, तो ये डी का जाएगा फोर्थ, 1 4। तो 3 3 2 1 4, ऑप्शन ए विल बी करेक्ट। सो करेक्ट ऑप्शन A. I hope you have understood it well. Best of luck.